हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारा क्लास 9th का पद्य का संदर्भ प्रसंग व्याख्या चल रहा था। अभी तक हमने 5 चैप्टर की संदर्भ प्रसंग व्याख्या समाप्त कर ली है। अब हम हमारा 6वां स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा मित्रों। पद्यांश पहला है। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निशब्द निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कक्षा 9 में टोटल आपका 8 नंबर का आता है। 2 संदर्भ का, 4 व्याख्या का, 2 काव्य सौंदर्य का मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काव्य सौंदर्य को आप इग्नोर न करिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं और प्रसंग भी हम देख लेते हैं और संदर्भ भी, व्याख्या भी। चलिए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद संग से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह जो संदर्भ होगा हमारे इस चैप्टर में पूरा यही संदर्भ लिखा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से उतार लीजिए या नोट कर लीजिए किसी कॉपी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रसंग कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना को व्यक्त किया है। व्याख्या है, प्रसाद जी कहते हैं कि इस ईड़ा सारस्वत नगर की रानी अपने उस नगर की रानी है, विचारों में खोई हुई थी। तभी उसे दूर से आती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिस आवाज़ को सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने सुना कि दूर से इस शांत रात में कोई स्त्री कहती हुई चली आ रही कि अरे कोई मुझ पर दया करे, कोई तो मेरे प्रवासी पति के बारे में मुझे बता दे, वह कहाँ है, मैं उस बावले प्रियतम को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। काव्य सौंदर्य आप देख लीजिएगा, अलंकार देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं हम। दूसरा पद्यांश कह रहा है, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं, यह भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, संदर्भ आपको बता ही दिया गया है कि वही रहेगा। आप प्रसंग देखते हैं। यहाँ कवि वर प्रसाद जी ने पति के विरह में व्याकुल श्रद्धा की वेदना को व्यक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं व्याख्या। श्रद्धा कहती है कि मेरा प्रीतम मन मुझसे रूठ गया है, ऐसा लगता है कि वह अपने आप से ही रूठ गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप ही मान जाएगा, परंतु वह मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। मैं उसे मना भी नहीं सकी। मैंने यह भी न सोचा कि वह कोई अपने आप भी कहाँ मानता है। वह तो मेरा अपना प्रियतम था, जो मैं क्यों मनाती। मेरी यही भूल अब मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभ रही है। अर्थात श्रद्धा अब स्वयं पश्चाताप कर रही है कि मैंने यदि मन को मना लिया होता तो वह मुझे छोड़कर न जाता। अब मैं उसको कैसे ढूंढूं, कोई तो मुझे उनके बारे में आकर कुछ बता दे। ठीक है फ्रेंड्स, काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा आप क्या क्या है। आगे हम पद्यांश नंबर 3 में देखते हैं कि ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती है, वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन श्रृंखलन कबीर अधिक अधिल खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। शब्दार्थ आप देख लीजिएगा, संदर्भ आपको बता ही दिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बताया है कि ईड़ा सोच में डूबी हुई थी। तभी उसे एक स्त्री आवाज़ सुनाई पड़ी जो अपने पति को ढूंढने की पुकार कर रही थी। व्याख्या, प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की वेदना भरी आवाज़ सुनकर ईड़ा चौंक कर उठ खड़ी होती है। ईड़ा को राजपथ पर किसी स्त्री की धुंधली सी छाया चलती प्रतीत होती है, जिसकी वाणी में करुण वेदना है। वह पुकार विरह के ताप से जलती हुई प्रतीत हो रही है। श्रद्धा का शरीर अपने प्रीतम की खोज में दुर्बल हो गया है और उसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं। उसकी वेणी खुल गई है और वह टूटे पत्तों की भांति बिखर गई है, मानो फूल से उसका पराग छिन गया हो। श्रद्धा की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई कली पूर्णतः मुरझाया हुई हो। काव्य सुंदर आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पद्यांश नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है मित्रों।